पढ़ने वाले बच्चे बहुत बैठे हैं। एक बात हम बच्चों बोले तुम्हें, कह दो बोलो। जितने पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, युवान भाई बहन बैठे हैं, हमारी बात तुम भैया बुरा मत मानना। बिस्तर पर ले जाने बहुत मिलेंगे, बिस्तर पर ले जाने वाले बहुत मिलेंगे, मंजिल पर ले जाने वाला कोई एक मिलेगा। इसलिए तुम दोस्ती उससे मत करना जो तुम्हारे तन का भूखा हो, दोस्ती और प्रेम उससे करना जो भगवान के भजन का भूखा। पीने वालों की संगत करोगे तो मदिरालय जाओगे, भगवान के भक्त की संगत करोगे तो देवालय जाओगे। पीने वालों की संगत करोगे तो पौवा के घर जाओगे। कितने भी बच्चे और बच्चियां बैठी, हमारी कान खोल करके बात सुन लो। तुम कई बार ना प्रेम के चक्कर में इतनी हद पार कर जाते हो कि माँ बाप की पगड़ी, माँ बाप के नाम को उछाल देते हो। माँ बाप जी नहीं पाते, भाई मुंह नहीं दिखा पाता, पिता की नाक कट जाती है। तुम प्रेम के नाम पर इतना विचित्र करते हो। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहेंगे, मेरी बेटियों, माना कि मोहब्बत बुरी नहीं है, पर माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं है। माँ बाप को कभी मत सताना, ये सब चलता रहेगा। ये सब ये प्रेम रेम वाली ये सब ढोंग है, ज्यादा प्रपंच में मत पड़ना। यहाँ किसी को किसी से प्रेम नहीं है, सब तन के या धन के भूखे हैं। यहाँ जीवन का कोई भूखा नहीं है। इसलिए हमारी बात कान खोलकर बांधा के युवान बच्चे गांठ बांध लो। तुम्हें बिस्तर पर ले जाने वाले बहुत मिलेंगे, मंजिल पर ले जाने वाला तो सिर्फ हनुमान जी है। इसलिए हनुमान जी के चरण पकड़ो, हनुमान जी की शरण पकड़ो। और मेरे बच्चों, अपनी जिंदगी को बुरा ना मानना। पढ़ने वाले बच्चे, एक बात और तुम याद रखना, पढ़ने वाले बच्चों, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, तुम्हारा पिता रातों भर खेती में पानी देता है, तब तुम कपड़े पहन पाते हो, तब तुम पढ़ पाते हो। ये जो तुम महंगे स्कूलों में पढ़ रहे ना, महंगी किताबें खरीद रहे, महंगे महंगे गिफ्ट ले रहे, ये तुम्हारे पिता की और माँ की मेहनत है। वो रातों भर जागता है, तब तुम सो पाते हो। उनकी मेहनत पर पानी ना फेर देना, उनके अरमानों पर पानी ना फेर देना, उनके जीवन पर पानी ना फेर देना। तुम 20 साल के प्रेम को 2 दिन के प्रेम में भूल जाते हो। तुम 20 साल के उस समर्पण को 2 दिन के तुम इलू इलू के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में भूल जाते हो। हमारे युवान बच्चों से हमारी प्रार्थना है, एक बात और तुम याद रखना, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए। तुम ऐसी सफलता पाओ मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, तुम ऐसी सफलता पाओ। हमारी बात को तुम कान खोल करके सुन लो। आज की कथा के बाद इस बात पर तुम चिंतन जरूर करना। तुम ऐसी सफलता पाओ, ऐसी मंजिल पाओ कि तुम्हारी पिताजी और तुम्हारी माताजी बांदा के किसी बाजार से गुजरे तो कहें ये फलाने कलेक्टर का बाप चला जा रहा है, आईपीएस का बाप जा रहा है, या आईपीएस फलाने की माँ है या फलाने का पिता है। ऐसी जीवन में सफलता यदि तुम ना पा सके तो तुम्हारा जीवन बेकार है। तुम्हारा बेटी और बेटा बनना बेकार है। मेरे पागलों, हम पूरे हिंदू समाज से प्रार्थना करना चाहेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे अपनी संगत को संभल करके बच्चों रखना। तुम्हारी संगत में तुम्हारे साथ कौन बैठा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पीने वाला तुम्हारी संगत में होगा तो वो तुम्हें पिबक्कड़ बनाएगा। यदि भगवान का भजन करने वाला तुम्हारी संगत में होगा तो वो कामतानाथ बागेश्वर ले जाकर के परिक्रमा करवाएगा। हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ थे तो राजा बना दिया, हनुमान जी विभीषण के साथ थे उनको भी राजा बना दिया, हनुमान जी राम जी के साथ थे राम जी को भी राजा बना दिया। मेरे पागलों, यदि तुम भी अपनी जिंदगी में हनुमान जी को अपने साथ रखोगे। हम अपने जीवन की बात कहते हैं, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। इसलिए धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी का चरित्र कितना अद्भुत है। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, तुम्हें उपकारे सुग्रीव गाइए।
गाइए गाइए। राम मिलाए राज पद दीना, राम मिलाए राम मिलाए राजपद दीना, राम मिलाए राजपद दीना। सीताराम जय सीताराम, भज मन प्यारे सीता। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। और मेरे प्रियजनों, यदि तुम्हें नैना लगाना ही है तो ठाकुर जी से लगाओ, राम जी से लगाओ। प्रेम करना ही है तो हनुमान जी से करो। आहा, एक भजन याद आ गया, कहो तो सुनाए। बांके बिहारी से, छैल बिहारी से, अवध बिहारी से, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे। कौन कौन हनुमान जी से, राम जी से, कन्हैया से अपने नैना लड़ाना चाहता है? दोनों हाथ भागे। बांके बिहारी से, रास बिहारी से, बांके बिहारी से, रास बिहारी से, कुंज बिहारी से, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना दोनों हाथ उठा कर गए। पीछे वाले भी पागलों। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अरे मेरे नैना लड़ गए, अरे मेरे नैना लड़ गए, अरे मेरे नैना लड़ गए, अरे मेरे नैना। छवि देवी ऐसी वृंदावन, छवि प्यारो रसिया मेरो मन भावन, प्यारो रसिया मेरो मन भावन। ये मोर मुकुट पे अड़ गए, ये मोर मुकुट पे अड़ गए, ये तो मोर मुकुट पे अड़ गए, ये तो मोर मुकुट पे अड़ गए, हो अड़ गए अड़
आगे हो अरे मेरे बोलो हनुमान जी महाराज की। नैनों में मेरे सूरत समाई, नैनों में सूरत समाई, नैनों में मेरे तेरी सूरत समाई, नैनों में तेरे सूरत समाई। कैसे भूल जाए कान्हा तेरी याद आई, कैसे भूल जाए तेरी याद आई। कैसे भूल जाए कान्हा तेरी याद आई, कैसे भूल जाए तेरी याद आई। बंसी के पीछे बंसी के पीछे पड़ गए, बंसी के पीछे पड़ गए तो बंसी पड़ गए। हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना। किस किस के नैना भगवान से लड़े, जरा हाथ उठाओ। ताली कौन बजाएंगे? बांग्लादेश वाले। इन्हीं से नैना लड़ गए, इन्हीं से नैना लड़ गए, हाँ इन्हीं से नैना लड़ गए, इन्हीं से नैना लड़ गए, हो लड़ गए लड़ गए लड़ गए। हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, ओ, बांके बिहारी से कुंज बिहारी से, ओ बांके बिहारी से कुंज बिहारी से, रास बिहारी से। हाय रे मेरे नैना लड़ गए, ओहो, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। बगल वाले भी दोनों हाथ उठा के पागलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू घेरे, मोटे मोटे नैना तेरे छोटे छोटे तेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे मोटे मोटे नैना तेरे छोटे छोटे नैना तेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना। ऐसा क्यों प्यारे मुँह पे जादू तेरे, ऐसा क्यों प्यारे मुझ पे जादू घेरे, मोटे मोटे नैना तेरे छोटे छोटे नैना तेरे, मोटे मोटे नैना तेरे, छोटे छोटे नैना न जाने क्यों ये लड़ गए, फिर भी न जाने लड़ गए, फिर भी न जाने लड़ गए, फिर
बाण से लड़ गए क्या? उठा दो ना हाथ। हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की। हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए। इन्हीं से नैना लड़ गए, इन्हीं से नैना लड़ गए। ओ लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए। हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना लड़ गए, हाय रे मेरे नैना वृंदावन बिहारी हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, पहाड़ी वाले महाराज जी की, संत समाज की। हाय रे मेरे नैना। ए तुम गाओ न कटा हरो, हम तो गा ही रहे। हाय रे मेरे, किससे? पड़ोसी से, पड़ोसन से, किससे? बालाजी से ना। हाय रे मेरे, हाय रे मेरे बांके बिहारी से कुंजे। जरा गाओ ना। बांके बिहारी से कुंजे, रास बिहारी से। हाय रे मेरे, वहां एलईडी के पास खड़े नक्कटा हरो, तुम लोगों के बांग्लादेशियों से लड़ गए का? वैसे ही खड़े शांत शांत। जरा दोनों हाथ उठाओ, गाओ। हाय रे मेरे नैना, ओहो हाय रे मेरे, ओ हाय रे मेरे, आहा हाय रे मेरे। इन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, इन्हीं से नैना लड़ गए। किससे? इन्हीं से नैना लड़ गए। किससे? इन्हीं से नैना लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए, लड़ गए। ओहो बांधा वालो, हाय रे मेरे, आहा हाय रे मेरे। बोलो हनुमान जी महाराज की, बालाजी महाराज की। तुम्हें उपकार सुग्रीव की ना, राम राजपद। जरा गाओ। तुम्हें उपकार सुग्रीव की ना, राजपद दीना। भैया संगत का बड़ा असर है। ऋषमुख पर्वत के पास जब राम जी आए ना, तो सुग्रीव की बीपी हाई हो गई। लगता है बाली ने मारने वाले शूटर भेजे। हनुमान जी बोले बेचैनी क्यों बढ़ रही? सुग्रीव बोला देखो दो आए हैं धनुषधारी। हनुमान जी बोले तो? सुग्रीव बोला भैया कहीं मारने नहीं आए हो, बाली तो यहां आ नहीं पाता, श्राप है। लगता है दूसरों को ये पैसा दिया है। हनुमान जी बोले डरो मत, पहले हम चेक कर लें शूटर है कि नहीं। तो सुग्रीव बोला कैसे चेक करोगे? हनुमान जी बोले टेंशन मत लो, हमें सब आता है, टेकल कर लेंगे। तो सुग्रीव बोला फिर करोगे क्या? यदि मान लो वो शूटर हुए तो? हनुमान जी बोले एक काम करना, जल्दी भाग लेना, भागने में तुम माहिर भी हो, भाग ही तो रहे हो, भाग लेना।
तो सुग्रीव बोला हमें कैसे पता लगेगा कि ये शूटर है? हनुमान जी बोले हम बात इन लोगों से करेंगे पर देखेंगे तुम्हारी तरफ, और बार बार यदि हम आंख बंद करें और खोलें समझ जाना खतरा है। दाल काली नहीं है, दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। और सुनो, यदि हम मुस्कुराएं तो समझ जाना सब राइट फाइट है। सुग्रीव बोला ये बहुत बढ़िया उपाय है। अब हनुमान जी आए तो ब्राह्मण वेश बनकर आए, राम जी से परिचय किया। आप कौन हो? राम जी ने परिचय इतना सरल दिया, बोले हम दशरथ के दोता हैं, हमें पिताजी ने वन भेजा है, दशरथ के पुत्र हैं, हम पिता की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा मानकर वन आए हैं। भैया एक बात बोले? कह दो बोलो। अरे बोलो ना। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, कीजे कार्य परम शुभ जानी। जो बेटी अथवा बेटा माता पिता गुरु की बात मान करके जीवन जीते ना, उन्हें कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता। हाँ, राम जी बोले हमको पिताजी भेजे हैं। हनुमान जी बोले जय हो प्रभु। राम जी ऐसी बात किए कि हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया, हनुमान जी ने अपनी वाणी से परिचय बता दिया। राम जी भी कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण इन ब्राह्मण को देखकर लग नहीं रहा ब्राह्मण है, इतने ज्ञाता हैं ये, सात स्वर में बोलते हैं, शास्त्रज्ञ हैं, सरल हैं, मर्मज्ञ हैं, तत्ववेत्ता हैं। ऐसी विद्वत्ता हमने किसी के अंदर नहीं देखी। लक्ष्मण हमको लग रहा ये ब्राह्मण के भेष में कोई देवता है। हनुमान जी भी लक्ष्मण जी की तरफ देख करके बोले भैया एक बात बोले? बोले हाँ, ये जो तुम्हारे बड़े वाले भैया है ना, ये नर के भेष में हमको नारायण लग रहे हैं। दोनों की बात हुई, आंखें मिली। हनुमान जी बोले प्रभु भूल गए क्या? राम जी बोले नहीं भूले, बाल्यकाल में हम मिले थे ना, तुम वही हनुमान हो ना। एक बात बताओ, अपना भेष क्यों छुपाए, ब्राह्मण बनकर क्यों हमारे पास आए? हनुमान जी बोले वाह प्रभु, आप नारायण नर बनकर आ सकते हो तो हम ब्राह्मण बनकर नहीं आ सकते क्या? जो आप किए वही तो हम किए। राम जी बोले तुमसे जीतना मुश्किल है, आओ गले लगे। उसके पहले हनुमान जी बैठ गए और हाथ जोड़कर पता है क्या बोले? यक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारियो, दीन बंधु भगवान। प्रभु एक प्रार्थना करें। हाँ, आप नारायण नर हो, हम वानर हैं, प्रभु आप हमें भूल मत जाना। राम जी बोले क्यों? भगवान हमारे जैसे तो आपके लिए हजारों भगत है, पर हमारे लिए तो एक आप ही है, और आप हमें भूल जाओगे तो हम किधर जाएंगे, हम कहां जाएंगे? जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे। आपके चरणों को छोड़कर हम जाएं कहां? प्रभु हम वानर हैं, आप श्रेष्ठ हो, आप नारायण हो, और हमारी तो मति बहुत विचित्र है। प्रभु आप हमें भूल न जाना, हम भूल सकते, ये बड़ी अच्छी प्रार्थना है। कभी भगवान के सामने जाना ना, आप लोग मंदिर जाना, कभी बागेश्वर या कभी कहीं भी मंदिर जाना, भगवान से मंदिर आप इसलिए मत जाया करो कि आप भगवान को देख सको। हमने बहुत लोग देखे हैं हमारी कथाओं में या मंदिर में जाते तो इसलिए जाते हैं कि भगवान को देख सके। बांदा वालो, मंदिर तुम इसलिए मत जाया करो कि तुम भगवान को देख सको, मंदिर इसलिए जाया करो कि भगवान तुम्हें देख ले, भगवान आपको देख ले, बात बन जाई। एक अंधा आदमी था हमारे बगल में, उसका नाम सुरेश है, ढोलक बजाता है, ढोलक, एक कीर्तनकार के साथ रहता है। हमारे यहां छतरपुर जिले में एक जगह है लवकुश नगर, वहां पर एक कीर्तनकार हैं,
माता दीन विश्वकर्मा, उनके साथ एक ढोलक वादक रहता है सुरेश। एक बार वो गाड़ी भर करके बागेश्वर धाम दर्शन करने आए तो कीर्तनकार ने ढोलक वादक सुरेश से कहा, भैया तुम अंधे हो, दिखाई नहीं देता, धाम पे भीड़ बहुत है, तुम मंदिर देख नहीं पाओगे, गुरुजी को देख नहीं पाओगे, एक काम करो तुम गाड़ी में बैठो, हम प्रसाद ला के दे देंगे। सुरेश ने पता है क्या कहा? करोड़ों की बात कही। वो बोला, भैया हम भी मंदिर जाएंगे दर्शन करने बागेश्वर बालाजी के। कीर्तनकार ने कहा, तुम्हें तो दिखाई नहीं पड़ता, तुम क्या देखोगे? सुरेश बोला, बाबूजी हमें नहीं दिखाई पड़ता तो क्या हुआ, पर हम मंदिर जाएंगे, भगवान हमें तो देख लेगा। हनुमान जी हाथ जोड़कर कह रहे राम जी से, यज्ञ में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारी यौना, दीन बंधु भगवान। हे भगवान हमें विसार मत देना, हमें भूल मत जाना। भगवान बोले चिंता मत करो। गले लगा लिया हनुमान जी को, गले लगाया तो हनुमान जी सुग्रीव की तरफ देखकर मुस्कुराए। अब पता है हनुमान जी क्या बोले? नाथ शैल पर कपिपति रही। भाई प्रभु, ये जो पर्वत है ना, इस पर्वत के ऊपर बानरों के राजा रहते हैं, सुग्रीव। तो राम जी हंस गए। हनुमान जी बोले हंस क्यों रहे? राम जी बोले ये बानरों के राजा कैसे? 8 बंदर हैं मात्र इनके पास में, ले देकर 8। और ये बंदरों के राजा कैसे? द्विवेद महेंद्र, ये नल नील और तुम, ये 8 बंदर इनके, ये बानरों के राजा कैसे हैं? कहां से बानरों के राजा हैं? बानरों का राजा तो बाली है ना। हनुमान जी बोले प्रभु जैसे आपने कहा वैसे ही हमने जवाब दिया। राम जी बोले हमने क्या कहा? बोले वाह, आपने कहा था ना कि पिता दीन मोहि कानन राजू। माता जी से झूठ बोला था ना आपने कि मुझे पिताजी ने वन का राजा बनाया है, तो जैसे आपको आपके पिता ने वन का राजा बनाया ना, ऐसा मां को कहा, वैसे ही हम कह रहे नाथ शैल पर कपिपति रही। राम जी हंस गए। तुमसे कोई बातों में हनुमान जी जीत नहीं सकता, बातों में बहुत चतुर हो, बहुत चतुर हो, कोई जीत नहीं। और सच भी यही है, विद्यावान गुणी अति चार, राम काज करी बेको। तो तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। जरा ध्यान से सुनना बांदा वालो, हनुमान जी जैसा सलाहकार मिलेगा तो क्या होगा। हनुमान जी बोले प्रभु नाथ शैल पर कपिपति रही, आप चलो पर्वत पर, राजा रहते हैं बानरों के। राम जी बोले हम क्या करें? बोले आप मित्रता कर लो। राम जी बोले क्यों करें? हनुमान जी बोले प्रभु आप मित्रता करोगे तो